सभी भैया बहनी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और टॉपिक है मोलरता, इंग्लिश में मोलारिटी। वीडियो नंबर 3 है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में एक उदाहरण ले लेते हैं। तो आइए देखें, उदाहरण के साथ हम लोग इस परिभाषा को भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं शरबत। शरबत को कहते हैं विलेन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ये हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो वी का मतलब होता है आयतन या वॉल्यूम। बच्चों, विलयन दो चीज़ों का मिलन, दो चीज़ों से बना रहता है। तो जैसे एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो विलय का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम होती है, उदाहरण चीनी। बच्चों, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको कहते हैं विलायक, और ये होता है जल। तो बच्चों, इंग्लिश में विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं और विलय को सॉल्यूट कहते हैं। बच्चों, हमें इस चीनी की मोलों की संख्या पता करना है, यानी परमाणु अणुओं की संख्या। और बच्चों, हमें ये जो विलायक है इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो विलयन है ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है। तो विलयन और विलय का अनुपात तो कैसे होगा, आइए देखें ऊपर कैसे उन लोगों ने जो है परिभाषा की है। बच्चों, सबसे पहले लेना है विलयन लीटर में। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय, यानी ये मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल अक्षर एम से व्यक्त करते हैं, यानी इन दोनों का, ये विलयन और ये विलय का अनुपात। तो बच्चों, आइए देखें सूत्र कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र में कैसे लिखेंगे, आइए ध्यान से देखेंगे बेटा। बड़का यम यानी मोलरता, बच्चों विलय यानी चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा यानी मोलों की संख्या यानी ए लिख देंगे। और बच्चों, यहाँ पे विलयन जो होगा लीटर में उसे कहेंगे आयतन। बच्चों, ये जो विलय होता है इसकी मोलों की संख्या, इधर इसका अलग सूत्र होता है, ये होता है भार बटे अणुभार। तो बाहर को WA और MA दोनों ए ही रहेगा। अब कैसे हम लोग करेंगे, इस सूत्र में बैठाएंगे। तो देखो सूत्र में कैसे बैठाया जाता है, NA की जगह WA बटे MA, उसका भार और उसका अणुभार। बच्चों, आयतन तो लीटर में है, लेकिन सवाल में मिली में दिया रहेगा। अगर मिली में है तो 1000 से गुणान कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। बच्चों, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक है, ये मोल कहाँ से आया, ये NA का मोल आया। ये लीटर कहाँ से आया, ये V का लीटर आया। बच्चों, मोलरता पर एक अंकित प्रश्न हो जाए तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। उस विलयन की मोलरता की गणना करें जिसमें 5 ग्राम NaOH, बच्चों मात्रा कम है तो ये विलय होगा, और 450 मिली में घुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 5 ग्राम है तो ये मात्रा कम है, तो लिखेंगे WA बराबर 5 ग्राम। इसकी मात्रा अधिक है तो हम लोग इसको लिखेंगे आयतन। बच्चों, क्यों आयतन लिखेंगे, मिली में है, लिखेंगे 450। तो इस बात का ध्यान रखना है, मिली में। ये दो चीज़ हो गया। बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये जिसकी मात्रा कम है ये विलय, इसका जो है अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कैसे निकाला जाता है बेटा, Na का 23 परमाणु भार, O का 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़ देंगे 40। तो सारी जानकारी हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में डाल के इसको बैठाएंगे। तो लिखेंगे बड़का M विलय का भार बटे उसका अणुभार गुणते आयतन गुणते 1000। बच्चों, ये मिली में दिया है, जैसे मिली में दिया है तो इसलिए 1000 से गुणान करते हैं। तो बच्चों, WA आपको दिया है 5, 1000 से गुणान करेंगे लीटर में बदलने के लिए। यह में अणुभार दिया है 40 और ये दिया है आपका आयतन 450। तो एक जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा। और बच्चों, 5 के पहाड़ा में 5 9 45, 2 दूना 4, 2 बचे 10। अब देखें, आइए क्या बच रहा है। तो बचा है बड़का M, तो ऊपर बच रहा है, हमको लगता है सब कट गया है, 5 बचेगा, नीचे 2 9 18। तो बच्चों, अगर इस तरह से है तो हम लोग भाग देंगे 0.278 और हम लोग लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 278 बड़का M। बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, लाइक करिए। धन्यवाद।